सकते हैं कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। यानी कहा क्या गया कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी भैया? 3 से विभाजित हो जाएगी ना। जैसे समझिए, अगर आपसे पूछे कि क्या यह 3 से विभाजित हो जाएगा तो हमें क्या करना है? सभी अंकों का योगफल ना, 7 धन 2 धन 1 धन 2 धन 3 हम जोड़ सकते हैं। 7 3 10 और 5 कितना हो गया? 15। 15/3 यानी पूरा पूरा कट गया। अतः यह संख्या निश्चित तौर पे 3 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए, हम आसानी से भी कर सकते हैं। 7 2 9 3 से विभाजित हो जाएगा, काम खत्म, कोई जोड़ने की बहुत जरूरत नहीं। 2 1 3 यह भी 3 से विभाजित हो जाएगा, काम खत्म, फिर 3, अर्थात यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 7 2 9 3 से विभाजित हो गया, खत्म। 1 2 3 हुआ ना, 3 से विभाजित हुआ, खत्म, और 3 से विभाजित हो जाएगा। हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। यानी कि अगर हम विभाज्यता के नियम की बात करें तो देखिए, हर एक संख्याओं की विभाज्यता के नियम होते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, क्या क्या कंडीशन होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहले नंबर पे हम पढ़ें तो 1 से विभाज्यता का नियम। 1 से भाजकता अगर हम 1 से भाजकता के नियम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं 1 से विभाजित हो जाती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि सभी पूर्णांक संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, और पूर्णांक संख्याओं के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है कि शून्य, धनात्मक और मान लीजिए ऋणात्मक ना। ऐसे ही हम कहें इधर अनंत तक हम चल सकते हैं और इधर भी अनंत तक चल सकते हैं। तो सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं भैया? 1 से विभाजित हो जाती हैं। यह 1 से विभाज्यता का नियम है। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। तो हम कह सकते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए, अगर हम बात करें 2 से भाजकता का नियम, अगर हम 2 से भाजकता के नियम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है ना। यानी कि हम कह सकते हैं
कि वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक क्या भैया, तो 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या निश्चित तौर पे किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से। अगर हम कहें, अगर पूछा जाए क्या यह 2 से विभाजित होगी, तो हाँ, इकाई का अंक क्या है भैया, 0 है, इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर आगे हम कहें, मान लीजिए यहाँ अगर हमने 2 रख दिया अंत में, अगर पूछा जाए कि किससे विभाजित, क्या यह 2 से विभाजित हो जाएगी, तो हम कहेंगे हाँ 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, 3 से विभाजिता का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया 3 से भाजकता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी ना। तो आप लिख सकते हैं कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कहा क्या गया कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी भैया, 3 से विभाजित हो जाएगी ना। जैसे समझिए, अगर आपसे पूछे कि क्या यह 3 से विभाजित हो जाएगा तो हमें क्या करना है, सभी अंकों का योगफल ना, 7 धन 2 धन 1 धन 2 धन 3 हम जोड़ सकते हैं। 7 3 10 और 5 कितना हो गया, 15, 15/3 यानी पूरा पूरा कट गया। अतः यह संख्या निश्चित तौर पे 3 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए हम आसानी से भी कर सकते हैं, 7 2 9 3 से विभाजित हो जाएगा, काम खत्म, कोई जोड़ने की बहुत ज़रूरत नहीं। 2 1 3 यह भी 3 से विभाजित हो जाएगा, काम खत्म, फिर 3, अर्थात यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 7 2 9 3 से विभाजित हो गया, खत्म, 1 2 3 हुआ ना।
3 से विभाजित हुआ खत्म, और 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी भैया, 3 से विभाजित हो जाएगी ना। अब चलिए पढ़ते हैं 4 से विभाजिता का नियम। देखिए अगर हम 4 से विभाजिता के नियम की बात करें, 4 से भाजकता का नियम, अगर हम 4 से भाजकता के नियम की बात करें तो दी गई संख्या के आखिरी 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम यानी कि कौन सा भैया, तो आप कह सकते हैं इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई में हम 4 से भाग करेंगे, यदि वह पूरी विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए मान लीजिए 7, 3, 1, 5, 1, 2, इतना हमने लिखा। अगर यह पूछा जाए कि 4 से विभाजित होगा कि नहीं, तो हमें किसमें भैया अंतिम 2 अंक ले लेना है। देखिए अंतिम 2 अंक यही है, अर्थात हम 12 में 4 से भाग करेंगे तो कट गया 3 बार में ना, अर्थात यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी 4 से विभाजिता के नियम की हम बात करें तो दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई में केवल हम 4 से भाग करेंगे, यदि वह विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी ना। चलिए 5 से विभाजिता का नियम देखते हैं। देखिए इन विभाजिता के नियम का बहुत महत्व है, थोड़ा सा समझ लीजिए 1 से 10 तक, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण होगा। 5 से भाजकता का नियम, अगर हम 5 से विभाजिता के नियम की बात करें तो 5 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक क्या हो भैया, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। यानी 5 से विभाजिता की बात करें तो दी गई संख्या के यदि इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे समझिए अगर कहा जाए 1, 1, 1, 1 और 0, अगर आपसे पूछा जाए कि यह 5 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि अंतिम अंक क्या है भैया, 0 है, अतः यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। या फिर कहा जाए 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, यह 5 से विभाजित होगी कि नहीं,
तो अंतिम अंक क्या है भैया, इकाई का अंक 5 है, इसलिए यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी कहने का मतलब कि दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो, तो पूरी संख्या जो होगी वह 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब 6 से विभाजिता के नियम की हम बात करते हैं। छह से भाजकता का नियम या 6 से विभाजिता के नियम की हम बात करें कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं जो संख्या, या फिर लिख सकते हैं दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। यानी कि अगर हम कहें कि कोई संख्या दी गई हो, जैसे मान लीजिए है, अगर आपसे पूछा है कि यह विभाजित होगी कि नहीं 6 से, तो हमें क्या करना, बस यहाँ से देखिए 8 1 9 यानी 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, 6 3 से कट गया, अर्थात यह संख्या 3 से कट गई। और इकाई का अंक क्या है भैया, 6 है, जो एक सम संख्या है, तो यह 2 से भी कट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यह जो 1836 है वह 2 से भी विभाजित हो जाता है और 3 से भी विभाजित हो जाता है, अतः 1836 6 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। कन्फर्म है कि हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। यह 6 से विभाजिता का नियम है। चलिए अगला देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, 7 से विभाजिता का नियम। कौन सा भैया, 7 ना, 7 से भाजकता का नियम। अब 7 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के इकाई का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। यदि शेष बची संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि आप नोट कर सकते हैं, दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाते हैं। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो
की संख्या सात से विभाजित हो जाएगी। देखिए, अगर हम कहें कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहा भैया, कि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या में हम क्या करते हैं, घटाते जाते हैं, और तब तक घटाते जाते हैं। देखिए, यही क्रिया बार बार करते चलिए जब तक एकदम छोटी संख्या न प्राप्त हो जाए। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी ना। देखिए, समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए 343, बात हुई इकाई के अंक का कितना करना, दोगुना। देखिए, 3 का हम दोगुना करेंगे ना, इकाई का अंक 3 का दोगुना, तो कितना हुआ। अब देखिए बचा क्या, 34 बचा। अब उसमें से कितना घटा लेंगे भैया, 6, इकाई 3 दूनी के 6 हुआ, शेष संख्या में से घटाएंगे ना, कितना आ जाएगा। ठीक है, देखिए 28 होगा, 28 हो गया। अब देखिए 28 में तो हम भाग दे सकते हैं, 7 चौक 28 अर्थात कट गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि 343 क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। सही है। मान लीजिए जैसे हमने कहा 1428, इसे लिया। अब देखेंगे कि यह 7 से विभाजित होगी कि नहीं। तो हमने कहा इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या में घटाते हैं ना। तो देखिए 8 दूना के 16 हो गया। अब 16 हम इसमें से घटा लेंगे तो 12 में से 6 गया, कितना बचा भैया, 6। फिर यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 और 1, 126 बचा ना। चलिए आ जाइए पुनः। देखिए इकाई के अंक का पुनः दोगुना करिए तो फिर क्या हुआ, 6 दूना के 12 हुआ ना, अर्थात 12 में से 12 घट गया तो 0 आ गया। तो देखिए अगर शेषफल 0 भी आता है तो भी वह संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 1428 है वह 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। ऐसे भी भाग दे सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, विभाजित हो गया। लेकिन रहेगी बात हमें रूल्स से करना है, क्योंकि जब बड़ी संख्याएं आएंगी तो हमें रूल्स से भी करना पड़ेगा। देखिए जैसे हम सबसे छोटी संख्या को लेते हैं और आसान होता है। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं 14, अब इकाई के अंक का कितना करना भैया, दोगुना करना। तो 4 दूनी 8, अब 1 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 7, यानी -7/7, अर्थात यह पूरा कट जाएगा एक बार में। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। यानी 7 से विभाजिता के नियम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं तथा अंत में प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 से विभाजिता का नियम। कौन सा भैया, 8 से विभाजिता का नियम। अगला है 8 से भाजकता का नियम। देखिए यह 4 की तरह ही चलता है, अभी पढ़ाएंगे उन चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। लेकिन 8 से भाजकता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों में हम 8 से भाग करते हैं। यदि वह 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी ना। 4 में था तो 2 अंक ले रहे थे अंतिम, लेकिन जब 8 से हम करते हैं तो 3 अंक लेते हैं ना। यानी कह सकते हैं दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, यानी कौन कौन भैया, तो आप कह सकते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा में हम किससे भाग करते हैं, 8 से। अंतिम 3 अंक में
8 से यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों में हम 8 से भाग करते हैं। यदि वह पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 8 7 3 1 1 2। ठीक, अगर हम बात करें कि 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी तो हमें अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग करना, यानी किसमें 112 में हम 8 की भाग करेंगे ना। चलिए भाग करते हैं। 8 1 कम 8 3, 8 चौक को 32, 8 1 कम 8 और 8 चौक को 32, यानी 14 बार में यह कट जाएगा ना। ठीक है, अगर 14 बार में यह कट जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी पूरी संख्या में यदि हम 8 से भाग करें तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि अंतिम जब 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। भले हम इधर कोई भी संख्या रख दें, इतनी भी बड़ी हम अगर संख्या को कर देते हैं तो हमको क्या करना, केवल अंतिम 3 अंक देखना है ना। 112 में हम 8 से भाग करेंगे। 8 1 कम 8 2 10 1 11 यानी 32 हो जाएगा। तो 8 चौक को 32 यानी 14 बार में कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी ना। चलिए अगला पढ़ते हैं 9 से विभाजिता का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 तक के विभाजिता का नियम, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। चलिए अगला क्या है भैया, 9 से भाजकता का नियम। यह देखिए 3 की तरह चलता है। ठीक, 3 की तरह चलता है। अगर हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे संख्याओं को लेते हैं 8 1 3 6 2 7। अगर आपसे पूछा जाए कि यह 9 से विभाजित होगी कि नहीं तो अंकों का सभी योगफल करना है। यानी कहने का मतलब क्या भैया, 8 धन 1 धन 3 धन 6 धन 2 धन 7 सभी अंकों का योगफल कर लीजिए। 8 1 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 6 18, 2 20 और 7 27, 27 बटे 9 तो 9 3 27 3 बार में कट गया। तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी, क्योंकि अंकों का योगफल किससे कट गया भैया, 9 से कट गया ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए 8 1 9 कट ही जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 2 7 9 कट जाएगा, अर्थात यह संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं 9 से विभाजित हो जाएगी ना।
अब एक और पढ़ लेते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से देखिए 10 से विभाज्यता के नियम की हम बात करें तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। सही। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। देखिए अब तक जो हमने पढ़ा यह विभाज्यता का नियम पढ़ा, जैसे मान लीजिए 7 3 1 0 या 7 7 3 1 2 1 0। अगर हम कहें कि यह क्या 10 से विभाजित हो जाएगी तो हाँ, दोनों संख्याएं 10 से विभाजित हो जाएंगी क्योंकि इकाई का अंक क्या है भैया 0 है। तो यह 10 से विभाज्यता का नियम कहता है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए जो हमने अब तक पढ़ा बहुत से तब कार्य करना शुरू कर देगा ना। देखिए ऐसे ही हम पढ़ सकते हैं, इसी आधार पे हम चल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग 10 से ऊपर की संख्याओं के विभाज्यता के नियम को ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।